बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि CDR करंट डिवाइडर रूल क्या होता है। उसके हमने दो फार्मूले पढ़े थे, एक जनरल फार्मूला जो कि हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा स्पेसिफिक फार्मूला जो कि सिर्फ दो रजिस्टर्स जब हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब दो कनेक्टेड हों तो हम जनरल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम स्पेसिफिक फार्मूला से करते हैं। तो वो कौन से दो फार्मूलाज थे अगर हम देख लें तो जो जनरल फार्मूला था वो ये था कि IX इज़ इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई RT अपॉन IX। और स्पेसिफिक फार्मूले में हमारे पास क्या है, I1 जब दो रजिस्टर्स होंगे सिर्फ, तो फॉर एग्जांपल अगर रजिस्टर 1 में से करंट हम फाइंड कर रहे हैं तो I1 इज़ इक्वल्स टू I2 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स को। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है आज का एग्जांपल बड़ा सिंपल है। फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये जो हमारे पास एक फिगर गिवन है, एक सर्किट गिवन है, इसमें हमें हर रजिस्टर, दो रजिस्टर्स गिवन है, करंट फाइंड करना है, जबकि टोटल करंट हमारे पास 6 है। R1 गिवन है, R2 गिवन है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगा दें, ये वाला या फिर ये वाला सेम फार्मूला ही लिखा हुआ है, तो I1 इज इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट बस रख देना है इस फार्मूला में। I1 इज इक्वल्स टू IT टोटल 6 एम्पियर मल्टीप्लाई R2 हमारे पास 8 एम्पियर्स, 8 ओम्स हैं, 8 किलो ओम्स हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ अगर ओम ले लें, इस किलो को अगर हम हटा दें, सिर्फ हम ओम्स ले लें, तो 8 ओम्स अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 4 प्लस 8। अगर यहाँ पर किलो ओम्स भी होता तो यहाँ पर जो है 10 पावर 3 होता, यहाँ पर भी 10 पावर 3 होता, तो ये आपस में कट जाते। इसीलिए मैंने जो है पहले ही इस किलो ओम को काट दिया। अच्छा जी, तो अब 6 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास 48 हो गया। 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12। सिंपली हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब I2 की अगर हम फाइंड करें तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर हम I2 में से R2 में से जो करंट फ्लो होगा वो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम R1 लिखेंगे, IT मल्टीप्लाई R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो I2 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 4, 6 IT, R1 4 ओम्स अपॉन 4 प्लस 8 टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 24 अपॉन 12। तो ये सिंपली हमारे पास 2 एम्पेयर्स आ गया। तो हम इसमें से आल्सो वी कैन प्रूव KCL फ्राम दिस। KCL को भी प्रूव कर सकते हैं। KCL क्या कहता है कि करंट इंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड। यानी कि अगर यहाँ से 6 एम्पेयर करंट आ रहा है, ये एक नोड है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर 6 एम्पेयर जाएगा तो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, तो टोटल 6 एम्पेयर है। तो R1 में से हमारा कितना जा रहा है, I1 4 एम्पेयर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये 6 एम्पेयर्स में से 4 एम्पेयर इधर चला जाएगा, तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर निकलेगा जो वो 2 एम्पेयर्स होगा, और वही हमारे पास R2 में से भी 2 एम्पेयर्स ही जा रहा है। तो यहाँ से हम KCL को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब आगे देखते हैं, एक और प्रॉब्लम है जो कि मैं भी आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन वो भी बड़ा आसान सा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने की बिल्कुल आसानी से। तो चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, तो अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या कहता है, अप्लाई CDR टू कैलकुलेट द करंट I2 एंड I3। कह रहा है कि करंट डिवाइडर रूल आप यूज़ करें और फाइंड करें कि यहाँ से I2 जो फ्लो होगा और I3 फ्लो होगा वो कितना होगा। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन टोटल वोल्टेज गिवन है, एक और रेजिस्टर यहाँ से कनेक्टेड है, और ये 3 रेजिस्टर्स हमें गिवन है। तो देखते हैं हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और यहाँ पर हम CDR यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ज़रूरी है कि हमें टोटल करंट जो है वो ज़रूरी है कि हमें पता हो। जब हम CDR यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें टोटल करंट मालूम होना ज़रूरी है, और जब VDR यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें टोटल वोल्टेज फाइंड होना ज़रूरी है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें जाहिर सी बात है टोटल वोल्टेज गिवन है, तो टोटल रेजिस्टेंस इनमें से फाइंड करेंगे और फिर टोटल करंट फाइंड करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो RT जो होगी टोटल रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगी, अगर हम गौर करें तो ये दो रेजिस्टर्स जो हैं R2 एंड R3 ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं।
तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1/R2 प्लस 1/R3। जब ये दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो वो इसके साथ कनेक्टेड होगी सीरीज़ में। तो हम सीरीज़ में पता है कि वो बराबर होती है R1 प्लस जो इनका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ जाएगा, हमने उसके साथ इसको प्लस कर देना है। तो हमें गिवन क्या है, R1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R2 हमारे पास 20 है, R3 हमारे पास 10 है। तो इसको हमने शफल कर दिया यानी कि सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20/10 प्लस 20। और ये RT का ये 10 हमारे पास वही सेम रहा। इसका हम जब सोल्व करेंगे तो 6.66 आंसर आ जाएगा। तो जी इसको जब हम 10 प्लस 6.66 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा RT इज इक्वल्स टू 16.6। अब हमारे पास वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आ गया, RT आ गया। तो सिंपली हमें IT फाइंड करना है। IT इज इक्वल्स टू VT/RT, V इज इक्वल्स टू IR में से हमने ये फार्मूला निकाला ओम्स लॉ में से। तो 100/16.6 इज इक्वल्स टू 6.002। तो हमें यहाँ पर टोटल करंट फाइंड हो गया। अब हम देखेंगे कि टोटल करंट हमें मिल गया तो I2 और I3 कितना होगा R2 और R3 में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गौर करेंगे तो ये दो रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में करंट सेम फ्लो करता है यानी कि यहाँ से जो करंट जाएगा वही इसमें भी जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं इनका जो टोटल करंट है वो वही होगा, यानी कि कितना 6.002। तो सिंपली हम यहाँ पर इसमें फार्मूला लगाएंगे वही वाला स्पेसिफिक फार्मूला, क्योंकि दो रेजिस्टर्स हैं। तो I2 बराबर होगा IT मल्टीप्लाई R3/R2 प्लस R3 के। तो IT हमने फाइंड किया कितना है 6.002 मल्टीप्लाई R3 10 ओम्स अपॉन R2 प्लस R3 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 60/30 इक्वल्स टू 2 एम्पेयर्स। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से I3 जब फाइंड करेंगे तो इसका जो अपोजिट रेजिस्टर है वो लेंगे यहाँ पर R2। तो I3 इज इक्वल्स टू IT हमारे पास है 6.002 मल्टीप्लाई R2 की जगह पर हमने R2 की वैल्यू रख दी 20 अपॉन इन दोनों का सम इक्वल्स टू 30, 120/30 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास आ गया I2 एंड I3। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम जो है जनरल फार्मूला यूज़ करें CDR का। अभी तक जो हमने दोनों प्रॉब्लम्स किए इसमें हमने स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है हमारे पास। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास तीसरा प्रॉब्लम आज का है वो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, कह रहा है कि आपको फाइंड द करंट थ्रू ईच पैरेलल रेजिस्टर बाय यूजिंग CDR आल्सो एज शोन इन द फिगर, आल्सो वेरीफाई KCL। ठीक है जी। तो क्या गिवन है, तीन रेजिस्टर्स गिवन है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज गिवन है, हमें फाइंड करना है हर करंट का जो है हर रेजिस्टर में से कितना करंट पास करेगा। तो जैसा कि हम CDR यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें फाइंड होना ज़रूरी है, लाजमी है, वो क्या है, वो है टोटल करंट। तो टोटल करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें जाहिर सी बात है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी पहले, तभी जाकर उसको हम V के साथ डिवाइड करवा के IT फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले RT को फाइंड करते हैं। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमें पता है पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो बराबर होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RT इज इक्वल्स टू ये 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो इसको जब हम मज़ीद सोल्व करेंगे सिंपली तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी RT वो बराबर होगी 5.45 के। अब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई तो सिंपली हम टोटल करंट फाइंड कर लेंगे IT इज इक्वल्स टू VT/RT के फार्मूले से। तो VT 20 है, RT 5.45 है, तो टोटल करंट हमारे पास होगा कितना 3.66। तो जी टोटल करंट हमें फाइंड हो गया। अब तो कोई मसला ही नहीं है, हम आसानी जो है CDR यूज़ करेंगे और फार्मूला फाइंड कर लेंगे। तो I1 किसके बराबर होगा, I1 इज इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई RT/R1। ये CDR का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास। तो बस सिंपली IT 3.66 मल्टीप्लाई RT 5.45 अपॉन R1 कितना है हमारे पास 10 एम्पेयर्स हैं, तो 10 एम्पेयर्स रख दिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से I2 को फाइंड करेंगे, IT मल्टीप्लाई RT अपॉन R2 3.66 मल्टीप्लाई 5.45 अपॉन R2 कितना है 20 ओम्स है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.997 एम्पेयर्स का करंट R2 में से फ्लो करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से I3 को भी फाइंड कर लेंगे। I3 इज इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई RT अपॉन R3 इज इक्वल्स टू 3.66 मल्टीप्लाई 5.45 अपॉन 30 क्या है R3 है हमारे पास, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.6649 है। अच्छा जी, तो अब हमें कह रहा है कि आपको KCL को भी वेरीफाई करना है, तो ये तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको ये वेरीफाई करना है। कैसे आप करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। KCL में क्या होता है कि करंट इंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड। अब यहाँ पर कितने नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप जो है 3.6 एम्पेयर आपका जा रहा है तो यहाँ भी कुछ करंट जाएगा और यहाँ भी कुछ करंट जाएगा। तो यहाँ पर कितना करंट जा रहा है R1 में 1.99 जा रहा है, तो 1.99 यहाँ पर जा रहा है, 3.66 यहाँ पर जा रहा है, तो बाकी का जो बच जाएगा वो इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जितना जाएगा और यहाँ पर कितना जा रहा है R2 में से 0.997, तो इन दोनों में से का जो सम होगा वो यहाँ पर जाएगा, करंट लीविंग के बराबर होगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो है आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आपसे बआसानी हो जाएगा। तो ये KCL भी आपका वेरीफाई इसका हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स आज मैंने आपको समझाए आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।